क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप किसी के दिमाग में हैं, खासकर रोमांटिक तरीके से? आज के वीडियो में हम एक मुख्य सुराग समझ रहे हैं, वे प्रश्न जो एक लड़की तब पूछती है जब वह आपके बारे में रोमांटिक रूप से सोच रही होती है। यह हमेशा सीधा नहीं होता, ये प्रश्न सूक्ष्म हो सकते हैं, फिर भी वे आपके प्रति उसके विचारों और भावनाओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप इन स्पष्ट प्रश्नों को पहचानने और छिपी हुई रोमांटिक रुचि को समझने में सक्षम होंगे जो वे अक्सर दर्शाते हैं। और अभी कहीं मत जाओ, इस वीडियो के अंत में मेरे पास एक अमूल्य बोनस टिप है। यह आपकी रोमांटिक बातचीत को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह है जिसे आप निश्चित रूप से जानना चाहेंगे। इस आवश्यक जानकारी के लिए बने रहें। 1. क्या आप कभी यहाँ गए हैं? यह साझा अनुभवों और संभावित भविष्य की यात्राओं का सुझाव देने की दिशा में एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है। जब कोई लड़की पूछती है कि क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जिससे वह प्यार करती है, तो यह अक्सर बातचीत करने से कहीं अधिक होता है। यह प्रश्न आपके हितों को मापने और यह देखने का उसका तरीका हो सकता है कि क्या वे उसके साथ संरेखित है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपके साथ अनुभव साझा करने की उसकी इच्छा का संकेत दे सकता है, शायद इन स्थानों पर एक साथ जाने की इच्छा का संकेत भी दे सकता है। इससे पता चलता है कि वह आपकी वर्तमान सेटिंग के बाहर के परिदृश्यों में आपके बारे में सोच रही है, जो रोमांटिक रुचि का एक सामान्य संकेत है। इस प्रकार का प्रश्न भविष्य की योजनाओं के द्वार खोलता है और डेट के लिए एक सूक्ष्म निमंत्रण हो सकता है। यदि आप उसमें रोमांटिक रूप से रुचि रखते हैं, तो यह एक साथ नई जगहों की खोज के प्रति अपना खुलापन व्यक्त करने का एक शानदार अवसर है। चाहे आप उस स्थान पर गए हो या नहीं, उत्साहपूर्वक उत्तर दें। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, मैं वहाँ नहीं गया था, लेकिन मैं हमेशा जाना चाहता था। शायद आप मुझे कभी दिखा सकें, या हाँ, मुझे वह जगह पसंद है। हमें साथ चलना चाहिए। इस तरह की प्रतिक्रिया न केवल उस जगह के प्रति आपकी रुचि को दर्शाती है, बल्कि उसके साथ समय बिताने में भी आपकी रुचि को दर्शाती है। यह संभावित रूप से भविष्य की तारीख निर्धारित करने का एक आसान और जैविक तरीका है। याद रखें कि उससे उस स्थान पर उसके अनुभवों के बारे में पूछकर बातचीत जारी रखें और यह उसके लिए क्यों खास है, इससे आपका संबंध और गहरा होगा। तो एक परफेक्ट डेट के बारे में आपका क्या विचार है? यह प्रश्न आपकी रोमांटिक प्राथमिकताओं का पता लगाने और उसकी अपनी प्राथमिकताओं की ओर सूक्ष्मता से संकेत देने के बारे में है। जब वह आपकी परफेक्ट डेट के बारे में पूछती है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह डेटिंग परिदृश्यों के बारे में सोच रही है जिसमें आप दोनों शामिल हो सकते हैं। यह प्रश्न उसे यह समझने की अनुमति देता है कि आप रोमांटिक सेटिंग में क्या महत्व रखते हैं और उसका आनंद लेते हैं, और यह उसे यह अंतर्दृष्टि देता है कि एक यादगार अनुभव कैसे बनाया जाए जो आपकी रुचियों के अनुरूप हो। साथ ही यह उसके लिए एक परफेक्ट डेट के बारे में अपने विचारों को साझा करने का एक अवसर है, जो यह संकेत देने का एक तरीका हो सकता है कि वह रोमांटिक संदर्भ में क्या आनंद लेती है और क्या उम्मीद करती है। यह आदान प्रदान आप दोनों के बीच संभावित अनुकूलता के बारे में काफी कुछ बता सकता है। यदि आप उसमें रुचि रखते हैं, तो अपने विचार खुलकर साझा करें, लेकिन सवाल भी उसी से पूछें। आप कह सकते हैं, मुझे एक आरामदायक रेस्तरां में शांत रात्रि भोज और उसके बाद तारों के नीचे टहलने का विचार पसंद है। आप कैसे हैं? एक परफेक्ट डेट के बारे में आपका क्या विचार है? यह प्रतिक्रिया न केवल उसे आपकी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी देती है, बल्कि उसे अपनी प्राथमिकताएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। यह पारस्परिक रूप से रोमांटिक संभावनाओं का पता लगाने का एक तरीका है और यहाँ तक कि एक डेट की योजना भी बना सकता है जिसका आप दोनों आनंद लेंगे। यहाँ कुंजी वास्तविक और चौकस रहना है, जिससे पता चलता है
कि आप उसके विचारों को महत्व देते हैं और आपसी हितों के आधार पर साझा अनुभव बनाने में रुचि रखते हैं। 3. क्या आप खाना बनाते हैं? आपकी सिग्नेचर डिश क्या है? यह खाना पकाने या एक साथ भोजन साझा करने जैसी अधिक अंतरंग गतिविधियों पर संकेत देने का एक तरीका हो सकता है। जब वह आपके खाना पकाने के कौशल या तैयार करने के लिए आपके पसंदीदा व्यंजन के बारे में पूछती है, तो यह अक्सर पाक संबंधी जिज्ञासा से परे हो जाता है। इस प्रकार का प्रश्न संभावित रूप से आपके साथ घरेलू और अंतरंग अनुभव साझा करने में उसकी रुचि का संकेत दे सकता है, जैसे कि एक साथ खाना बनाना या घर के बने भोजन का आनंद लेना। यह एक आरामदायक व्यक्तिगत परिदृश्य की कल्पना करने का एक सूक्ष्म तरीका है जिसमें सिर्फ आप दोनों शामिल हैं। यह पूछताछ उसका यह चित्रण करने का तरीका भी हो सकती है कि आप अधिक निजी सेटिंग में एक साथ समय कैसे बिता सकते हैं, जो रिश्ते के अधिक गहरे, अधिक व्यक्तिगत पहलू पर विचार करने का संकेत है। यदि आप उसमें रुचि रखते हैं, तो यह एक साथ भविष्य की गतिविधि का सुझाव देने का एक सही अवसर है। अपनी सिग्नेचर डिश या खाना पकाने में अपनी रुचि साझा करें और फिर एक निमंत्रण दें, जैसे मुझे इटालियन खाना बनाना पसंद है। शायद मैं कभी आपके लिए खाना बना सकूं, या हम साथ मिलकर कोई व्यंजन बनाने की कोशिश कर सकें। यह प्रतिक्रिया न केवल उसके प्रश्न का उत्तर देती है, बल्कि संभावित तारीख का द्वार भी खोलती है। यह दिखाने का एक तरीका है कि आप उसके साथ व्यक्तिगत अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। यदि खाना पकाना आपके बस की बात नहीं है, तो ईमानदार रहें और शायद एक कुकिंग क्लास का सुझाव दे जिसमें आप एक साथ भाग ले सकते हैं। इसे एक साहसिक कार्य में बदल सकते हैं, जिसे आप दोनों उत्सुकता से देख सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्या आप वीडियो का आनंद ले रहे हैं? यदि हाँ, तो लाइक करें और एक टिप्पणी छोड़ें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और उस सामग्री को आकार देने में मदद करता है जिसे आप देखना चाहते हैं। 4. आपका आदर्श रिश्ता कैसा दिखता है? इस प्रश्न का उद्देश्य रिश्तों पर आपके विचारों को समझना और अनुकूलता का आकलन करना है। जब वह एक आदर्श रिश्ते के बारे में आपके दृष्टिकोण के बारे में पूछती है, तो यह एक स्पष्ट संकेतक है कि वह आपके रिश्ते के संभावित भविष्य के बारे में सोच रही है। यह प्रश्न उसे आपके रिश्ते के लक्ष्यों, मूल्यों और आप एक साथी में क्या महत्वपूर्ण मानते हैं, यह समझने में मदद करता है। यह उसके लिए यह देखने का अवसर है कि क्या आपके विचार उसके साथ मेल खाते हैं और क्या एक साथ भविष्य संभव हो सकता है। यह पूछकर वह अनिवार्य रूप से आपके साथ एक गहरे, अधिक प्रतिबद्ध रिश्ते की संभावना तलाश रही है। यदि आप उसके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से और सोच समझ कर दें। किसी रिश्ते में आप क्या महत्व रखते हैं, इस पर अपने विचार साझा करें, चाहे वह विश्वास हो, संचार हो, साझा हित हो या समर्थन हो। फिर उसके दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रश्न को वापस उसकी ओर मोड़े। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मेरे लिए विश्वास और खुला संचार महत्वपूर्ण है। आप कैसे हैं? आपका आदर्श रिश्ता कैसा दिखता है? यह पारस्परिक आदान प्रदान आपकी पारस्परिक अपेक्षाओं के बारे में बहुत कुछ बता सकता है और क्या आप एक ही पृष्ठ पर हैं। किसी गंभीर रिश्ते की संभावना निर्धारित करने में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। 5. आपको किसी में कौन से गुण सबसे अधिक आकर्षक लगते हैं? यह इंगित करता है कि वह अनुकूलता मापने के लिए आपकी प्राथमिकताओं के बारे में जानना चाहती है। यह प्रश्न उसके लिए यह समझने का एक रणनीतिक तरीका है कि संभावित साथी में आपको क्या आकर्षक लगता है। जब वह उन गुणों के बारे में पूछती है जो आपको आकर्षक लगते हैं, तो वह न केवल आपकी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी एकत्र कर रही है, बल्कि यह भी आकलन कर रही है कि आप जो खोज रहे हैं वह उससे मेल खाती है या नहीं। यह पता लगाने का एक सूक्ष्म तरीका है
कि क्या आपके आकर्षण के मानदंडों के आधार पर गहरे संबंध की संभावना है, जिसमें व्यक्तित्व लक्षण, मूल्य, रुचियां या भौतिक गुण शामिल हो सकते हैं। यह पूछताछ किसी रिश्ते में आपकी प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ बता सकती है और वह आपके साथ अपनी अनुकूलता को कैसे समझती है। यदि आप उसमें रुचि रखते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया में वास्तविक रहें। उन गुणों को साझा करें जिन्हें आप एक साथी में वास्तव में महत्व देते हैं, चाहे वे चरित्र, साझा रुचियों या जीवन शैली से संबंधित हों। फिर बदले में वही प्रश्न पूछकर उसकी प्राथमिकताओं में रुचि दिखाएं। उदाहरण के लिए, मैं वास्तव में हास्य और दयालुता की महान भावना को महत्व देता हूँ। आप कैसे हैं? आपको कौन से गुण आकर्षक लगते हैं? इस तरह का आदान प्रदान न केवल उसे आपकी प्राथमिकताओं को समझने में मदद करता है, बल्कि उसके लिए अपनी बातें साझा करने का द्वार भी खोलता है, जिससे आपकी आपसी समझ गहरी होती है। यह पता लगाने का एक शानदार तरीका है कि क्या आपके आदर्शों और उसके आदर्शों के बीच कोई संभावित मेल है। 6. आपको कैसे पता चलेगा कि आप वास्तव में किसी को पसंद करते हैं? यह अप्रत्यक्ष रूप से आपकी वर्तमान भावनाओं के बारे में पूछताछ करने का उसका तरीका हो सकता है। जब वह आपसे पूछती है कि आप कैसे जानते हैं कि आप वास्तव में किसी में रुचि रखते हैं, तो यह अक्सर आपकी वर्तमान भावनाओं को समझने और आप आकर्षण का अनुभव कैसे करते हैं, यह समझने का एक सूक्ष्म दृष्टिकोण है। यह प्रश्न यह संकेत दे सकता है कि वह इस बात को लेकर उत्सुक है कि क्या आपके मन में उसके या किसी और के प्रति समान भावनाएं हैं। यह उसके लिए आपकी भावनात्मक दुनिया में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और आप रोमांटिक संबंधों को कैसे समझते हैं, यह जानने का एक तरीका है। यह पूछताछ बहुत अधिक प्रत्यक्ष हुए बिना आपके रोमांटिक जीवन की जांच करने का एक चतुर तरीका हो सकती है। यदि आप उसमें रुचि रखते हैं, तो यह आपकी भावनाओं को सूक्ष्मता से संकेत देने का एक अवसर है। इस बारे में अपने विचार साझा करें कि आप किसी को वास्तव में क्या पसंद करते हैं। उन गुणों या क्षणों पर ध्यान केंद्रित करें जो उसके साथ आपकी बातचीत से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, मुझे पता है कि मैं वास्तव में किसी को पसंद करता हूँ जब मैं हमारी बातचीत के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता और हमारी अगली मुलाकात का इंतजार नहीं कर सकता। यदि वह ऐसे क्षणों का हिस्सा रही है, तो यह प्रतिक्रिया उसमें आपकी रुचि का संकेत दे सकती है। इसके अतिरिक्त आप धीरे से सवाल को वापस उसकी ओर मोड़ सकते हैं। उसकी रोमांटिक रुचि के संकेतकों के बारे में पूछ सकते हैं, जो उसकी भावनाओं के बारे में अधिक बता सकता है और आपसी समझ को गहरा कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बोनस युक्ति जो पिछले बिंदुओं से पूरी तरह मेल खाती है, वह है आपकी अपनी भावनाओं का प्रभावी संचार। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका समझने से आपकी रोमांटिक बातचीत में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। आइए जानें कि आपकी भावनाओं का स्पष्ट संचार क्यों आवश्यक है और यह आपके रिश्तों पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। किसी भी रोमांटिक बातचीत में अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना महत्वपूर्ण है। इसमें अपनी भावनाओं, इच्छाओं और इरादों के बारे में ईमानदार और खुला रहना शामिल है। जब आप स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं, तो यह न केवल आत्मजागरूकता और प्रामाणिकता दिखाता है, बल्कि उसे यह भी स्पष्ट समझ देता है कि वह आपके साथ कहां खड़ी है। यह अभ्यास गलतफहमी से बचने में मदद करता है और विश्वास की नींव बनाता है। चाहे आप रुचि, स्नेह या यहाँ तक कि अनिश्चितता व्यक्त कर रहे हो, सम्मानजनक और सीधे तरीके से ऐसा करने से संबंध गहरा हो सकता है। याद रखें, संचार का अर्थ केवल बोलना नहीं है, यह उसकी भावनाओं को सहानुभूति और समझ के साथ सुनने और उन पर प्रतिक्रिया देने के बारे में भी है। रोमांटिक रिश्तों में अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की कला में महारत हासिल करना अमूल्य है। यह पारदर्शिता पैदा करता है, आपसी विश्वास बनाता है
और गहरे भावनात्मक संबंध को बढ़ावा देता है। स्पष्ट संचार यह सुनिश्चित करता है कि दोनों साझेदारों को सुना और समझा जाए, जो वास्तविक समझ और सम्मान पर आधारित एक स्वस्थ, पूर्ण रिश्ते के लिए आधार तैयार करता है।